जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं कि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामचरितमानस की चौपाइयाँ वो पढ़ीं जो सिद्ध चौपाइयाँ मानी जाती हैं, और उन्होंने ओम नमः शिवाय का भी जाप किया, उन्होंने महामृत्युंजय का भी जाप किया, वगैरह वगैरह। जिस तरह से उन्होंने कार्य किया वो अपनी बातें बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कार्य नहीं हुआ। और कुछ लोग तो उसमें ये कहते हैं अरे सब कुछ बेकार है, इसमें कोई धरा नहीं है, बस आदमी अपना कर्म करे और कर्म करने के बाद उसे जो भी परिणाम मिले उसे ही माने, बाकी इन सबसे कुछ होता वाता नहीं है। ये सब बस बताने और कहने की बातें हैं और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन होता इससे कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भाई जो भी तुमने अब तक किया है वो तुमने किस तरह से किया। तो थोड़ा सा वो भड़क भी गए और भड़क कर बोले किस तरह से किया, क्या मतलब, जिस तरह से मैं करता हूँ उस तरह से मैंने किया। तो मैंने धीरे से पूछा, एक बात बताओ, तुमने जितना भी काम अभी तक करा है भगवान के संबंध में, अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए भगवान से, क्या उसको तुमने ये समझ कर किया कि ये इसमें जो लिखा हुआ है और ये जो मंत्र है ये ही भगवान है और ये सत्य है, यानी कि ये भगवान की वाणी है और यही सत्य है। और इसका जाप या इसका पाठ हमें ये मानकर करना चाहिए कि इसको अगर करेंगे तो कार्य हर हाल में होगा, क्योंकि जो भी लिखा हुआ है वो अक्षरशः सत्य है और ये असत्य नहीं हो सकता। तो कुछ उनके बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पलट कर मुझसे पूछा, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे सरल भाषा में बताओ। तो मैंने उनको समझाया कि भाई कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने हनुमान चालीसा बोली, मैंने रामचरितमानस बोली, तो बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने पढ़ लिया और मान लीजिए किसी से वो सुनकर आए या किसी से वो जान कर आए या किसी ने उन्हें बताया कि 11 बार पाठ करना है या 108 बार पाठ करना है। क्षमा कीजिएगा, गला मेरा ठीक नहीं है। तो उतनी बार उन्होंने पाठ कर लिया, लेकिन वो जोड़ते तो रहे उंगली पर कि 108 बार हुआ कि नहीं, 11 बार हुआ कि नहीं, और बोलते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो भगवान की चौपाई है, ये पवित्र रामचरितमानस की चौपाई है, ये इसमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, ये संत श्री तुलसीदास जी की रचित रचना है और इससे बजरंगबली हनुमान जी ने लिखवाया है। इसी तरीके से जब हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई पाठ आप करते हैं तो ये अवश्य सोचिए, तो हनुमान जी की चालीसा है, ये हनुमान जी का हनुमान अष्टक है, ये हनुमान जी का बजरंग बाण है, अमोघ है, इससे तो कार्य होना ही है। जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो पढ़ना अलग है, और जब उसका पाठ करते हैं तो ये मान कर पाठ करना चाहिए कि ये तो भगवान ने कहा है तो ये गलत नहीं होगा, यही सत्य है। तो जब आप उसमें ये मानकर कि ये तो हो ही जाएगा इसके पाठ करने से, और जब आपके अंदर ये बात आएगी कि इस पाठ को करने से या इस चौपाई का जाप करने से या इस मंत्रोच्चार को करने से मेरा काम इसलिए होगा क्योंकि मैं भगवान का पाठ कर रहा हूँ, भगवान का मंत्रोच्चार कर रहा हूँ, भगवान की चौपाइयों का पाठ कर रहा हूँ और चौपाई उच्चारित कर रहा हूँ, तो कार्य भगवान तो करेगा ही। इतनी सदिच्छा, इतना सद्भाव और इतना जुड़ाव हमारा उस पाठ, उस मंत्रोच्चार से और उस पवित्र चौपाई से या दोहा से होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फल कैसे मिलेगा, कामना कैसे पूर्ण होगी, और इच्छा, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप ये सब करते हो वो सब कैसे पूरा होगा।
ये सुनकर वो व्यक्ति बोले, बात तो तुम सही कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था और तुमसे पहले मुझे किसी ने ऐसा बताया भी नहीं था, तो क्या करूं, दोबारा शुरू करूं? तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप फिर गलत सोच रहे हैं, ये दोबारा शुरू करूं का क्या मतलब है? आपको अपनी गलती स्वीकार करना है। जो भी पाठ आप कर रहे थे या मंत्रोच्चार कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे और जिसका भी कर रहे थे, उस स्वरूप के सामने आप सबसे पहले क्षमा मांगिए कि प्रभु मैंने तो बस बोला है, पढ़ा है और कोई उसमें मेरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आपके प्रति नहीं है और उस चौपाई के प्रति भी नहीं है, उस पाठ के प्रति भी नहीं है, बस मंत्र के प्रति भी नहीं है। तो मुझे आप आस्था दीजिए, श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, अपने प्रति समर्पण दीजिए और उस चौपाई या पाठ या उस मंत्रोच्चार के प्रति भी समर्पित कर दीजिए, ताकि मैं समर्पण के साथ आपके समक्ष आपका मंत्रोच्चार कर सकूं, आपके समक्ष आपका दिया हुआ पाठ कर सकूं और आपके समक्ष वो पवित्र चौपाइयों का पाठ कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। मेरी इच्छा ये है, इस इच्छा की पूर्ति के लिए करना चाहता हूं, लेकिन आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण दे दीजिए प्रभु, तभी मैं ये कर पाऊँगा। आप ये मान लीजिए कि जिस स्वरूप के समक्ष आपने प्रार्थना की है, वो अगर आपकी इच्छा पूरी करना चाहता है, तो आपको उस पाठ, मंत्रोच्चार या चौपाई के प्रति आपके भीतर पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण तत्काल प्रदान कर देगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर अब वो आस्था है, वो श्रद्धा है, वो विश्वास है, वो समर्पण है, जो पहले नहीं था। और इसके बाद आप कार्य शुरू करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा और आपको फल भगवान से प्राप्त होगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर भगवान और चैनल को अभी तक आपने भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार्य मान कैसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर शेयर भी कीजिए। भगवान और चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।